के रूप में देखा जाए तो हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जबकि अमेरिका $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जी। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो हिस्सा है वो बहुत कम है। जी। लेकिन इसका असर ये कहना कि भारत पर नहीं होगा ये ठीक नहीं है, क्योंकि जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, जहां अगर कोई भी किसी भी बड़े देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट अगर छींकता भी है तो उसका भी असर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। बिल्कुल, निश्चित। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे देश की जिसकी कभी भी AAA रेटिंग रही हो और 94 साल तक उसने इसको रूल किया हो और उसको डाउनग्रेड कर दिया जाए, उसका असर ना हो, ये तो मानना ठीक नहीं। लेकिन भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर असर न केवल ये विश्व में होने वाली आर्थिक हलचल का होगा, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ के जो चैलेंजेस हैं उसका भी पड़ रहा है। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया है, और इसी प्रकार से जो इस समय जो भ्रष्टाचार का जो इस उभर करके स्कैम्स उभर करके आ रहे हैं, उसका असर जरूरी बात है। फंडामेंटल्स, डोमेस्टिक जो फंडामेंटल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी सपोर्ट नहीं दे रहे जी। हैं। राजीव जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस समय पर वहां की जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं खर्चों में कटौती करने की अभी बराक ओबामा साहब ने बात कही कि खर्चों में कटौती की जाएगी। खर्चों में कटौती का मतलब यह समझा जाए कि वहां पर जॉब लॉसेस होंगे तो उसका कितना इंपैक्ट वहां पर इंडियन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ेगा। राइट। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा बीच में कि ये जो यूएस डेट का डाउनग्रेड हुआ है जी, ये 3 एजेंसीज हैं, S&P, मूडीज और फिच। जी बिल्कुल। एक ने डाउनग्रेड किया है, बाकी 2 ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, उनकी रेटिंग वैसे ही है, AAA है। नहीं, फिच ने अभी परसों स्टेटमेंट दिया था 2 तारीख को। फिच ने साफ कहा था कि अभी हम अमेरिका की रेटिंग को नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी कैलकुलेशंस नहीं हो पा रही हैं ठीक से। मंथ एंड में फिच अपनी रेटिंग जरूर बताएगा। राइट। लेकिन जो AAA जो S&P ने रेटिंग दी थी, अपने कैलकुलेशन ने भेजा था, अपना जो पेपर भेजा था ट्रेजरी को, उसमें ट्रेजरी ने एक कैलकुलेशन एरर भी देखा था। लेकिन जब तक उनके कैलकुलेशन एरर का जवाब आए उससे पहले उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। अच्छा, कमिंग बैक टू जो हमारा स्पेंडिंग और यूएस का है, ये एक है कि जो पॉलिटिकल तमाशा हुआ है जो पीछे यहाँ पे, जिसपे कि दोनों तरफ के पॉलिटिशियन ने डेट सेलिंग रेस करने का ये प्रॉब्लम बना दिया था। बिल्कुल। इसमें इसका जो असर पड़ा है डाउनग्रेड पे, इसका असर इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इसका बहुत ज्यादा असर उस पर पड़ा है, क्योंकि पिछले 60 साल में 90 बार डेट सीलिंग उन्होंने बढ़ाई है, उसमें कभी कोई ऐसा डिबेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार दे हैड टू फाइट फॉर दिस, तो उसको कि बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। बट डेफिनेटली जब S&P ने कहा था पहले कि उनका आउटलुक नेगेटिव है, दे वर लुकिंग कि अगले 10 साल में अमेरिका अपने खर्चों की $4 ट्रिलियन की कटौती करेगा। बिल्कुल। लेकिन जो नया प्लान पास हुआ है उसमें अभी काफी लॉन्ग टर्म खर्चों की जो कमी होगी वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास देख रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यस, डेफिनेटली उन्होंने उनकी जो एक्सपेक्टेशन से कम इन्होंने खर्चों की कटौती करने का सोचा है। लेकिन आप एक बार ये सोचिए, जब इस समय जब पूरा ग्लोबल रिसेशन है, उस समय जब आप खर्चे कम करेंगे, सरकार भी खर्चे करने कम कर दे, तो उसका इंपैक्ट तो एक डबल डिप रिसेशन या कहिए या डबल डिप्रेशन होने के चांसेस भी हैं। तो उस समय में ये जो पूरी डिबेट हुई है, उसका जो इंपैक्ट होगा लॉन्ग टर्म यूएस इकोनॉमी पे, वो बहुत बुरा होगा। यानी आप ये मानते हैं कि डबल डिप रिसेशन के अंदेशे वहां पर मौजूद हैं। अगर डबल डिप रिसेशन वहां पर आता है तो उसका इंपैक्ट थ्रू ओवर द वर्ल्ड पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल टोटल पड़ेगा इंपैक्ट। जैसे उन्होंने कहा कि कोई छींकता भी है यहाँ पे, तो यूएस तो है जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली यहाँ जब होगा डबल डिप रिसेशन तो वहां के पूरे और देशों में फर्क पड़ेगा, चाइना, इंडिया, सब में फर्क पड़ेगा। जी राजीव जी, अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटूंगा और यह भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 52% अमेरिकी खुद ये मानते हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी सत्ता खो चुका है और सत्ता अब चाइना के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। इस पर मैं आपका कमेंट लूंगा और साथ ही साथ हम अग्रवाल साहब से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस डबल डिप रिसेशन से किस तरह से बचा जा सकता है।
Everready, power your ride. जीतिए हर हफ्ते बाइक और कई इनाम एवरेडी बैटरीज और टॉर्चेस के साथ। एसएमएस कीजिए सीक्रेट कोड और आंसर 57575 पर। JMD, defining quality. JMD, defining quality. कन्या भ्रूण हत्या महापाप है, सब ये जान लो। दिया बेटियों ने जो संदेश वो पहचान लो। जारी करता हरियाणा सरकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम टाइम और हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जिस तरह का आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है, क्रेडिट रेटिंग्स में जो बदलाव आया है, उसके बाद जो स्थितियां बन रही हैं उस पर। और हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव ठुकराल साहब मौजूद हैं हमारे साथ सियाटल यूएसए से, और हमारे साथ स्टूडियो में जेडी अग्रवाल साहब मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। अब सीधा चलेंगे राजीव साहब के पास। राजीव साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर डबल डिप्रिसिएशन आता है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, डबल डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो इंडिया के लिहाज से हम उसको कैसे देखें? जब कमोडिटीज प्राइस नीचे आएंगी, हमारे यहां पर क्या इन्फ्लेशन कम होगी, इसका फायदा? और दूसरी ओर दूसरा तरफ देखें, जॉब लॉसेस, दोनों लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए, जब भी डबल देखिए ऐसा है कि इमीडिएटली अगर हम ये सोचते हैं कि कमोडिटीज की प्राइसेस कम होंगी, ये मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्टडीज इंडिकेट करती हैं कि जब भी इस प्रकार की सिचुएशंस आती हैं तो स्टॉक्स पाइल अप होते हैं, और जब स्टॉक्स पाइल अप होते हैं तो उसके बहुत समय के, लंबे समय के बाद, मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में ऐसी सिचुएशन आती है कि डिप्रेशन आता है। इस समय जो सिचुएशन बन रही है वो ऐसी सिचुएशन है कि करेंसी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। स्टॉक मार्केट इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत में भी और दुनिया के और देशों में शायद टंबल डाउन करेंगी, और हो सकता है कि ब्लैक मंडे हो या ब्लैक ट्यूसडे हो जी। तीसरी चीज ये भी है कि अगर देखा जाए कि जो बोरोइंग कॉस्ट है अमेरिका की, वो बहुत अधिक हो जाएगी, और जो निवेशक हैं वो अमेरिका की तरफ ना जाकर के और देशों में जाने लगेंगे। जी बिल्कुल। अगर ऐसा लगता है, और अगर हम ये समझते हैं कि हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है भारत की, तो कुछ निवेश अधिक मात्रा में भारत में आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि अमेरिका कुछ इस प्रकार का लुभावना दे लोगों को, निवेशकों को, कि वो किसी प्रकार से वहां पर जाकर के इन्वेस्ट करें। वैसे अगर देखा जाए, साइकोलॉजिकली ट्रिपल ए से डबल ए प्लस एक ऐसी ग्रेडिंग है जिसमें डाउन ग्रेडिंग कहा जा सकता है, लेकिन अमेरिकन ट्रेजरी का ये मानना है कि ये जो डाउन ग्रेडिंग है ये इरोनियस कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने उनके हिसाब से $2 ट्रिलियन की मिस्टेक की है कैलकुलेशंस में। बिल्कुल, राजीव जी ने भी यही बात कही कि कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन हुई है वो यहां पर ठीक ठाक कैलकुलेशन नहीं हुई है। राजीव जी, 52% अमेरिकी ये मानते हैं कि अब अमेरिका जो ताकतवर देश माना जाता था आर्थिक दृष्टिकोण से, वो दृष्टिकोण अब फीका पड़ चुका है। चाइना को अब उभरती हुई वो ताकत मान रहे हैं, यानी कि अमेरिका का अर्थव्यवस्था का जो सूरज है वो डूब चुका है, और अब ये सूरज चाइना की तरफ से उगता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, ऐसा है, इस बात में काफी सच्चाई है। अभी मैं पिछले साल ही जो आउटलुक था कि चाइना का जीडीपी अमेरिका का जीडीपी 2020 तक पार कर जाएगा। अब जो लेटेस्ट आउटलुक है वो ये है कि चाइना का जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी जिसे हम कहते हैं, वो 2015 में $18 ट्रिलियन पार करके अमेरिका को भी आगे निकल जाएगा और नंबर 1 पे आ जाएगा। बिल्कुल। और अब तो उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया है कि 2040 तक इंडिया भी अमेरिका का जीडीपी पार कर जाएगा परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स में। जी। अब इसका जो है ये तो सच्चाई सबके सामने है, और अगर आप कहें कि अमेरिका का सूरज अस्त हो रहा है और इस तरह का, डेफिनेटली देयर इज एन इकोनॉमिक डिक्लाइन,
लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है इसमें देखना हमें है कि अब से लेके जब तक ये हम चेन देखेंगे उसके बीच में इकोनॉमिक डिसीजंस किस कंट्री की इंपैक्ट करेंगे ग्लोबली। आई थिंक उसमें अभी शॉर्ट टर्म कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। अमेरिका विल स्टिल रिमेन द लीडर, हाउएवर इंजर्ड, हाउएवर डैमेज्ड, कहते हैं जितना भी थोड़ा जख्मी है, लेकिन स्टिल इकोनॉमिक माइट अमेरिका की इमीडिएटली नहीं होगी। और जैसे आपके अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती हैं, मेरा तो कहना यह है कि अभी इमीडिएट इंपैक्ट बोरोइंग कॉस्ट पे भी नहीं होगा। अभी पर फ्राइडे को ही आप देखिए ट्रेजरी बॉन्ड की जो कही है, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड 2 साल की यील्ड 0.3 या 0.4% के आसपास है। जी बिल्कुल। तो इस समय इतनी लो तो कभी रही ही नहीं है ये यील्ड। दैट मींस अभी इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं कि अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना इज अ गुड आइडिया। जी। तो फ्रॉम दैट पॉइंट, लेकिन मंडे को उसका क्या असर होगा? विल बॉन्ड मार्केट रैली या वो लोग बेचना शुरू कर देंगे बॉन्ड्स विच विल इंक्रीज द यील्ड? दैट इज स्टिल टू बी सीन। बट शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली इसका कोई वो अंदाजा लगाना इतना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। डाउनग्रेड कभी यूएस का डेट हुआ ही नहीं। तो क्या होगा मंडे को, तो हम भी स्पेकुलेट करते हैं, आप भी करिए एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो स्पेकुलेशन के ऊपर तो है ही है। अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इंडियन आईटी सेक्टर जो कि डॉलर के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है और डॉलर ही उसकी इनकम है, क्या मायने माने जाए इंडियन आईटी सेक्टर क्या इससे हिट होगा? क्योंकि वहां पर बट नेचुरल है कि डिमांड्स के अंदर कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलेगी, और हमने इसका एक रिफ्लेक्शन जो है फ्राइडे मार्केट को जरूर देखा। 5% तक आईटी सेक्टर जो है वो लुढ़के हुए थे। अब मंडे को आपको क्या लगता है, या फिर फर्दर अगर मैं जानना चाहूं आने वाले टाइम के अंदर आपको क्या नजर आता है, कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जो सबसे ज्यादा हिट होगा? अग्रवाल साहब। जी जी, देखिए, एक जो चीज है आईटी सेक्टर का के ऊपर इफेक्ट होगा, लेकिन इससे जो अधिक इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको कि एवरेज एक्सपेक्टेशन है कि 4.3% पर होने वाली है 2011-12 में, वो उसके अंदर जरूर इसका असर आएगा। दूसरी चीज एक ये भी है कि चाइना पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रहा है कि डॉलर को, जो कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, उसकी बजाय एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी डेवलप करे। पिछले साल में चाइना ने कोशिश की कि अपने रिजर्व्स को शिफ्ट करे डॉलर से यूरो में, और उससे डॉलर की वैल्यू में काफी असर आया और करेंसी वॉलेटिलिटी हुई। अभी रिसेंटली एडीबी की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी हनोई में, वियतनाम में, उसमें भी चाइना ने इस बात को बार बार कोशिश की कि एटलीस्ट एशिया में एक ऐसी करेंसी, कॉमन करेंसी डेवलप की जाए जिसको कि रिजर्व के रूप में रखा जाए। लेकिन वो अभी तक उस प्रकार से नहीं हो पाया है। ये हो सकता है कि अब जैसे कि AAA से AA+ की जो ग्रेडिंग हुई है और अमेरिका के ऊपर जो आर्थिक इस प्रकार का हलचल छाई है, उसका असर ये हो सकता है कि एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी दुनिया में डेवलप हो। हालांकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर काफी कुछ निर्भर किया जा रहा है इन दिनों पर, जैसा कि अभी आपने ऑल्टरनेट करेंसी का एग्जांपल दिया, यहां पर काफी वोलेटिलिटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर देखने को मिल रही है, उसमें काफी ह्यूज बाइंग देखने को मिल रही है, और उसको ही आने वाला भविष्य भी माना जा रहा है। राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय की अगर हम स्थितियां देखते हैं, जैसा कि अभी आपने काफी फिगर्स यहां पर बताई, और जिस तरीके से हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि बॉन्ड्स शायद नीचे अभी फिलहाल नहीं आते हुए नजर आ रहे, उसको एक तरफ अगर हम कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक ओबामा साहब ने यह पूरा प्लान नहीं दिया कि खर्चे कैसे कैसे कम किए जाएंगे, और रेटिंग एजेंसीज भी इस चीज का आंकलन करने में लगी हुई हैं कि ओबामा साहब आगे आने वाले समय में कदम क्या उठाने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक स्पेकुलेशन बनी हुई है, किसी को भी नहीं पता कि अब अगला कदम क्या उठने वाला है। अगर उस स्पेकुलेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो क्या